शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरें से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हैं। बाइडेन मोदी की मीटिंग में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर खुलकर बात, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। बाइडेन मोदी की मुलाकात में अफगानिस्तान के बदले हालात पर चर्चा, अफगानिस्तान के हालात पर भारत ने चिंता जताई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल पर भारत ने चिंता जाहिर की, भारत ने कहा आतंकी गुटों को समर्थन दे रहा पाकिस्तान। तालिबान के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा पाकिस्तान, कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के बदले हालात पर बाइडेन को किया अलर्ट, बोले आतंकवादियों को मदद मिलने से दुनिया को हो सकता है खतरा। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और अमेरिका, काउंटर टेररिज्म पर मिलकर काम करने की बनी सहमति। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करेगा अमेरिका, जो बाइडेन ने भारत को आश्वासन दिया। व्हाइट हाउस में बाइडेन मोदी का बेसब्री से हो रहा था इंतजार, शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे बैठक शुरू हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिले जो बाइडेन, करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। व्हाइट हाउस में बेहद गर्मजोशी से राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, मैं लंबे समय से आपको जानता हूं। 100 मिनट चली बाइडेन मोदी की मुलाकात, कोरोना, ग्रीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन, हिंद प्रशांत महासागर पर बातचीत हुई। मोदी ने बाइडेन के साथ 4T का जिक्र किया, कहा इनसे अमेरिका और भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। बाइडेन ने मोदी से कहा, लंबे समय से अमेरिका भारत की गहरी दोस्ती का विश्वास था, वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रवासी भारतीयों की प्रशंसा की, बोले 40 लाख भारतीय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहे। बाइडेन ने 2006 में उपराष्ट्रपति रहते हुए मोदी से मुलाकात की थी। बाइडेन बोले, मैंने कहा था 2020 तक गहरे दोस्त बन जाएंगे अमेरिका और भारत। बाइडेन से मुलाकात को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया बेहद खास, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को यादगार बताया। पीएम मोदी ने कहा, यह दशक भारत और अमेरिका के लिए बेहद खास, भारत अमेरिका के बीच और मजबूत हो जाएंगे दोस्ती के रिश्ते। पीएम ने बाइडेन के साथ पिछली मुलाकातों को याद किया, 2014-16 को भी याद किया। बाइडेन के विचारों को प्रेरणादायक बताया। बाइडेन ने कहा कि दोनों नेताओं की यह मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों के नए आयाम को जोड़ेगी। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने ऐतिहासिक मुलाकात की, मीटिंग के बाद विजिटर बुक में पीएम मोदी ने साइन किया। पिछले 7 सालों में पीएम मोदी की 7वीं अमेरिकी यात्रा, 2 साल पहले सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मोदी बाइडेन की मुलाकात में दोनों की अच्छी बॉन्डिंग दिखाई पड़ी, बाइडेन की बात सुनकर हंसने लगे दोनों। बाइडेन ने कमला हैरिस की कुर्सी पर बैठने पर पीएम मोदी का दिया ऑफर, बात सुनकर हंसने लगे दोनों, कमला हैरिस पर जताया गर्व। मोदी बाइडेन की मुलाकात में कमला हैरिस के भारत से संबंध का हुआ जिक्र, बाइडेन ने कहा कमला हैरिस की मां भारत से भी जानी मानी वैज्ञानिक थी। कमला हैरिस की मां। पीएम मोदी से मीटिंग से पहले बाइडेन ने मोदी के साथ होने वाली मुलाकात पर किया था ट्वीट, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी की बात कही थी। ट्वीट में बाइडेन ने लिखा था, मैं भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करना चाहता हूं। कल पीएम मोदी और कमला हैरिस के बीच भी आतंकवाद पर बातचीत हुई थी। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कमला हैरिस ने कहा, भारत और अमेरिका को आतंकवाद से नहीं होना चाहिए खतरा, आतंकवाद पर दोनों मिलकर काम करेंगे। क्वाड मीटिंग के बाद अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला, साउथ चाइना सी में अमेरिकी वॉरशिप तैनात करेगा अमेरिका। साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल से अमेरिका चिंतित, अमेरिकी वॉरशिप तैनात करने का फैसला। क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिकी नेवी की पैसिफिक फ्लीट का बड़ा ऐलान, कैरियर स्ट्राइक यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना में लौटेगा। कल पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने भी चीन पर साधा निशाना। बाइडेन से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र रखने पर बयान दिया, साउथ चाइना सी में चीनी दखल पर आगाह किया। मोदी बाइडेन की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस में हुई क्वाड की बैठक, बाइडेन, मोदी, सुगा, स्कॉट मॉरिसन हुए शामिल। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे हुई थी बैठक, करीब 2.5 घंटे चली क्वाड की इन पर्सन मीटिंग। क्वाड बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन का संबोधन, बोले हम चारों लोकतांत्रिक देशों के बीच आपसी सहयोग का लंबा रहा इतिहास, हमें आता है लक्ष्य को हासिल करना।
बाइडेन ने कोरोना की लड़ाई में एक बार फिर साथ मिलकर लड़ने का भरोसा जताया। बोले भारत में 1 बिलियन एडिशनल वैक्सीन के उत्पादन पर तेजी से हो रहा काम। पीएम मोदी ने क्वाड की बैठक को ऐतिहासिक बताया। कहा दुनिया की शांति समृद्धि के लिए मिलकर काम करना। पीएम मोदी ने कहा हम चारों देश पहली बार 2004 में सुनामी के वक्त साथ आए थे। पीएम मोदी ने क्वाड बैठक के आयोजन पर जो बाइडेन को शुक्रिया कहा। मानवता के लिए मिलकर काम करने का भरोसा दिया। क्वाड बैठक में बोले मोदी कोरोना जंग अभी जारी, वैक्सीन सप्लाई चेन में मिलकर काम किया। हिंद प्रशांत महासागर पर बोले पीएम मोदी इंडो पैसिफिक रीजन में हम सभी साथ काम करेंगे। क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया। बोले जलवायु परिवर्तन पर चर्चा जरूरी। क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन का संबोधन। बोले हम सबको मिलकर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम का बयान। बोले हम हिंद प्रशांत रीजन को स्वतंत्रता रखने में यकीन रखते हैं। स्कॉट मॉरिसन बोले 6 महीने में हम दोबारा मिल रहे हैं। पहली बार क्वाड में हो रही आमने सामने की मुलाकात। इससे पहले मार्च में हुई थी क्वाड की मीटिंग। पहली बार चारों देश इन पर्सन मीटिंग में अमेरिका ने की बैठक की मेजबानी। व्हाइट हाउस के बाहर चीन के खिलाफ प्रदर्शन। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों का हो रहा उत्पीड़न। दर्द बयां करने पहुंचे उइगर मुसलमान। व्हाइट हाउस में क्वाड मीटिंग के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर होते रहे प्रदर्शन। चीन में मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर उठी आवाजें। मोदी बाइडेन के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर लग रहे थे मोदी मोदी के नारे। खुशी में नाच रहे थे प्रवासी भारतीय। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर बेहद खुश है प्रवासी भारतीय। व्हाइट हाउस के बाहर पीएम के स्वागत में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। बलूचों को प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद। पाकिस्तान में लंबे समय से हो रहा बलूचों का उत्पीड़न। लापता बलूचों की तस्वीरों के साथ वॉशिंगटन में प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में इमरान खान का वर्चुअल संबोधन। आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्तान की आलोचना का जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान का सबसे बड़ा झूठ। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का सबसे पीड़ित देश। तालिबान के समर्थन में एक बार फिर बोला पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की तालिबान ने वकालत की। पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता देने की मांग की। इमरान बोले तालिबान हुकूमत को कबूल करे दुनिया। इमरान खान ने तालिबान को लेकर धमकी दी। बोले मान्यता नहीं देने पर आतंकवाद का गढ़ बन जाएगा। यूएन में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की इमरान खान की मांग। बोले मनी लॉन्ड्रिंग से विकासशील और गरीब देशों को होता है भारी नुकसान। संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान ने नया पैंतरा रचा। इमरान बोले भारत से बातचीत को तैयार है पाकिस्तान। बोले हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान को भारत का जवाब। भारत ने इमरान के आरोपों को बताया झूठा। यूएन में भारत की सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने जवाब दिया। यूएन में भारत ने कहा पाकिस्तान के सभी अल्पसंख्यक असुरक्षित। भारतीय मुस्लिमों की चिंता ना करे पाकिस्तान। इमरान और कश्मीर पर भारत का जवाब। भारत ने कहा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग। इमरान के भारत की दोस्ती वाले इस बयान पर भारत का जवाब। भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को करेंगे संबोधित। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को पीएम मोदी दे सकते हैं करारा जवाब। पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को उजागर कर सकते हैं पीएम। यूएन में पीएम मोदी के संबोधन से पहले इमरान खान का संबोधन। यूएन में संबोधन से पहले पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ पर पीएम मोदी की बाइडेन से बातचीत। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की आलोचना हो रही। यूएन में अफगानिस्तान का मुद्दा उठा सकता है भारत। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, यूएनएससी में सुधार जैसे मुद्दों को भी रख सकता है सामने। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की गुहार। अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में एकमत रहने की अपील। संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने पर अमेरिका कर सकता है बात। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य। मोदी बाइडेन की मीटिंग पर चीन पाकिस्तान की नजर। साउथ चाइना सी में अमेरिकी वॉरशिप तैनाती के फैसले से भड़का हुआ चीन। मोदी बाइडेन की मुलाकात से पहले क्वाड मीटिंग को लेकर चीन ने उठाए थे सवाल।
अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।